श्री राधे। देखो ये किसी की पायल लग रही है, अगर किसी की गिर गई हो तो यहाँ मंच से ले लें, ठीक है। वासुदेवाय हरे परमात्मने। थोड़ा सा इसमें इको डालो हल्का सा, और थोड़ा बेस दो बेस। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जय
जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय राम कीन चाहई सोई होई करही अन्यथा अस नहीं कोई। जो प्रभु चाहते हैं वही होता है, अपना किया कुछ नहीं होता। बंदा जाने मैं करूं करनहार करतार, तेरा किया न होएगा होगा होवनहार, होगा होवनहार बोझ नर यों ही उठावे। ये बोझ क्या है? कर्तृत्व ही बोझ है। मैं कर रहा हूं ये बोझ है, ये बोझ रखने की जरूरत नहीं है। आप नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। आपसे कोई करवा रहा है, ये उसकी कृपा है। बंदे में इतनी कहां है ताकत जो दे सके दाना भी किसी को। हो बादशाह या कोई भिखारी, आता है दाना उसी के घर से। देने की तौफीक बख्शी है जिसने, तौफीक अर्थात तुम्हें जिसने देने लायक बना दिया है। देने की तौफीक बख्शी है जिसने, एहसान मानो तुम उस खुदा का। अर्थात बंदा जाने में करूं करनहार करतार, तेरा किया न होएगा होगा होवनहार, होगा होवनहार बोझ नर यूं ही उठावे। जो विधि लिखा लीलार प्रत्यक्ष फल तैसा पावे। कहे दीन दरवेश हुक्म से पान हलंदा, करनहार करतार करेगा तू क्या बंदा। तो सबसे पहली बात तो अपने मन से
ये कर्तृत्व निकाल दो कि हम कुछ कर रहे हैं। जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो कोई व्यवस्थापकों पे नाराज क्यों होगा? करने वाले भगवान है, और जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा वो तुम्हें मिल रहा है। मर्जी के बिना उसकी, मर्जी के बिना उसकी पत्ता भी ना हिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वो ही तुझे मिलेगा। जो लिखा है बोलो तेरे भाग में वो ही तुझे मिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में, जो लिखा है तेरे भाग में वो ही तुझे मिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वो ही तुझे मिलेगा। सब बोलो लिखा है। उड़िया भाषा थोड़ी है, हिंदी है, हिंदी बोलो। जो लिखा है तेरे वो ही, बस मर्जी के बिना उसकी, मर्जी के बिना उसकी जीना तो जानते हो, मरने की भी खबर है। जीना तो जानते हो, मरने की भी खबर है। देखो जीना क्या है और मरना क्या है। जियत मरत दशरथ फल पावा। जीने का फल और मरने का फल किसको प्राप्त हुआ? दशरथ जी को। कैसे मरे? राम राम कही राम कही, ऐसे मरना चाहिए। ऐसे नहीं मरना चाहिए हाय 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 अब क्या होगा, बेटी का क्या होगा, बेटा का क्या होगा, घर का क्या होगा, अब हम जा रहे हैं क्या होगा। ऐसे नहीं मरना चाहिए। मुक्त होके मरना चाहिए। जो आसक्तियों में जकड़ा हुआ मरता है ना, समझो उसकी मौत बिगड़ गई, उसको मरना नहीं आया। मौत सुधर जाए हमारी, इसीलिए भजन किया जाता है। ये माला झोली टांग लेते हैं गले में, दिन भर ऐसे सुमरनी लेके क्यों घूमते हैं? अंत समय कहीं राम नाम आ जाए, बस परीक्षा उस समय होगी। ये तो परीक्षा की तैयारी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंतराम कहीं आवत ना है। अंत में अगर राम नाम आ गया तो जीवन सुधर गया। जीते हैं वो जो तेरी याद में मर जाते हैं, उसको जीना कहते। जीते हैं वो जो तेरी याद में मर जाते हैं, पर सबकी तकदीर में ये मौत नहीं होती। ज्यादातर लोग हमारे जैसे ऐसे ही मरते हैं, परिवार की याद करके, संसार की याद करते। अरे मरते मरते कहते बेटा को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, एक बार उसकी शक्ल देख लें, हमारी पत्नी को बुलाओ। उससे क्या होगा? मौत बिगड़ जाएगी। जीना तो जानते हो, मरने की भी खबर है। जीना तो जानते हो, मरने की भी खबर है। कबीरदास जी कहते हैं भाई मैं कहीं विध समझाऊं, मैं
के ही समझाओ सब जग अंधम अंधा। अंधा अंधे का गुरु बना हुआ है। एक दुई होई उन्हें समझाओ सबई भुलाना पेट के धंधा। एक टाइम भोजन टाइम से नहीं मिला तो प्रलय मच गई है? और आपको कल सुनाएंगे हम। एक भक्त हुए हैं माधवदास जी महाराज, उनका नाम ही माधवदास जगन्नाथ ही पड़ गया। जगन्नाथ जी में उन्होंने यहां जीवन पर्यंत भजन किया। और जब आए यहां कन्नौज से तो 3 दिन तक उनको भोजन नहीं मिला। बैठे हैं समुद्र के किनारे ध्यान में, 3 दिन तक भोजन नहीं, पानी नहीं। स्वयं जगन्नाथ भगवान ने लक्ष्मी जी को आज्ञा करी उनको भोजन करा के आओ। जब भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं तो फिर भगवान जरूर सुनते हैं। इसलिए जीना तो जानते हो, मरने की भी खबर है। मरने की भी खबर है। नारायण दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। एक अपनी मौत को सदा याद रखना चाहिए और भगवान को सदा याद रखना चाहिए, तो कभी गलत काम नहीं करोगे और कहीं मन फंसेगा नहीं। जीना तो जानते हो, मरने की भी खबर है। एक सांस रुक गई तो लोग चलते चलते मर जाते हैं, सोते सोते ही। आजकल साइलेंट अटैक बहुत आ रहे हैं और ज्यादातर 30, 40, 50 के बीच वालों को। एक सांस रुक गई तो एक कदम भी ना चलेगा, जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। उसकी तो कुछ ना पूछो, है वो मेहरबान जिस पर उसकी तो ना पूछो। भाई भगवान के विश्वास में मरना अच्छा है, पर संसार का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। संसार का विश्वास कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसमें केवल धोखा ही धोखा है। विश्वास केवल भगवान का और किसी का नहीं करना चाहिए। है वो मेहरबान जिस पर उसकी तो कुछ ना पूछो, उसकी तो कुछ ना पूछो, उसकी तो कुछ ना पूछो। तूफान में भी उसका, तूफान में उसका जगमग दिया जलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। और संसार का आश्रय करके मिलेगा भी क्या? जो खुद ही मरने वाले हैं वो हमें क्या बचाएंगे?
हम जिनका आश्रय ले रहे हैं वो खुद ही रात में चल बसे। जो खुद मरता हुआ औरों की क्या रक्षा कर सकता प्राणी, फिर घबरा कर क्यों दुख में नर पत्थर की नाव चढ़ा करते। पत्थर की नाव डूबेगी डूबेगी। ये संसार का आश्रय पकड़ना, संसार का विश्वास करना, पत्थर की नाव में बैठना है। महाभारत में एक युद्ध प्रारंभ होने वाला है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, 18 अक्षौणी सेना, और युद्ध के बीच में एक भारुई पक्षी के अंडे पड़े हुए। अभी अंडे उड़ नहीं सकते। अब वो पक्षी भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये मेरे अंडे यहां अभी रखे हुए हैं और अभी थोड़ी देर में ये युद्ध शुरू होगा, ये तो पता नहीं कहां जाएंगे, इनका तो कचूमर निकल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएंगे, आप इनकी रक्षा करो। कबीरदास जी ने लिखा है, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। चींटी के पांव में कोई नूपुर बांधा जा सकता है क्या? चींटी छोटी सी, फिर उसका पांव कितना छोटा, फिर उसमें बंधने वाला नूपुर कितना छोटा होगा। पर वो नूपुर भी बजे वो भी परमात्मा सुनता है। अर्थात वो तो अंतर्यामी नहीं, यही हृदय में तो विराजमान है। भगवान जितना नजदीक हमारे हैं उतना नजदीक न कोई मित्र है, न माँ है, न पिता है, न पत्नी, कोई नहीं है। हम भगवान कितने नजदीक हैं। उस भारुई पक्षी ने प्रार्थना करी और प्रभु ने सुन ली। अर्जुन से कहा, देखो ये सामने जो भगदत्त का हाथी है उसके गले में कई क्विंटल का घंटा बंधा हुआ था, बहुत बड़ा गले में घंटा था, इसमें एक बाण मारो, ये घंटा तोड़ के गिरा दो। अर्जुन जी ने बाण चलाया और घंटा भारुई के अंडों के ऊपर गिर गया, प्रोटेक्शन हो गया। 18 दिन तक युद्ध चला। भैया बजाते रहो, बजाते रहो। 18 दिन तक युद्ध चला पर अंडों को आंच भी नहीं आई, गर्म हवा भी नहीं लगी। इसको कहते हैं रक्षा, इसको कहते हैं आश्रय। ऐसे सबल धनी का आश्रय लेना चाहिए। मीराबाई कहते, मीरा सबल धनी के शरण है। सबल, उससे ज्यादा बलवान कोई नहीं, उसका आश्रय लेना चाहिए और किसी की भी नहीं। सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी सीमा को कौन दबा सकता है? फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन जगन्नाथ करे। है वो मेहरबान जिस पर उसकी तो कुछ ना पूछो। जब तुम्हारा समय हो जाए तो हमें रोक देना, इशारा कर देना थोड़ा सा। भजन पूरा कर लेते हैं। देखो एक बार सूरदास जी महाराज का पद है, इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभु कैसे रक्षा करते हैं। सूरदास जी तो जन्मांध थे और हम आंखों वाले हैं। वो अंधे होते हुए सब कुछ देखते थे और हम आंखें वाले होते हुए भी कुछ नहीं देख पाते। सूरदास जी ने एक भजन लिखा, क्या लीला देखी। एक वृक्ष के ऊपर 2 पंछी बैठे हुए हैं। इतने में एक बहेलिया आया। बहेलिया ने बाण चलाया, बाण लेके पंछी को मारने के लिए। इधर बहेलिया, ऊपर से बाज आया, वो भी पक्षियों को खाने के लिए। अब पक्षी उड़े तो बाज खा जाए, नीचे बैठे रहे तो बहेलिया मार डाले। तब क्या करें? सूरदास जी देख रहे हैं, दोनों पंछी पुकार करते हैं, अब के राख लेव भगवान,
अब के आप हमारी रक्षा करो। हम अनाथ बैठे द्रुम डरिया और पारदी साध्यो बान, ताके भय निकसन चाहत हैं, ऊपर रहो सचान, ऊपर बाज है। दो भांति दुख भयो कृपा निधि, कौन उबारे प्राण। अब कहां जाएं, कौन रक्षा करेगा। तो हुआ क्या, जैसे ही प्रार्थना करी इतने में एक भयंकर काला नाग दौड़ता हुआ आया और वो शिकारी के पांव में लिपट गया। फंड मारा उसको और फंड मारा तो बाण चल गया। बाण लगा ऊपर बाज को, नीचे शिकारी मर गया। सुमिरत ही अहि दस्यो पारधी, लागो तीर सचान। सूरदास गुण कह लगी वर्णो, जय जय कृपा निदान। है वो मेहरबान जिस पर उसकी तो कुछ ना पूछो। मेहरबान जिस पर उसकी तो कुछ न पूछो। तूफान में भी उसका, तूफान में भी उसका, जगमग दिया जलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। और ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे भजन। आप लोगों को बहुत देर होगी बैठे बैठे। ये संसार क्या है, आना है और जाना है, संसार का नियम है। आना है और जाना है, संसार का नियम है। आने में बड़ी प्रसन्नता होती है, जाने में बड़ा कष्ट होता है। यही गड़बड़ी कर देते हम लोग। भगवान कहते हैं भाई समत्वम योग उच्यते, समान रहो आने में भी जाने में भी, सुख में भी दुख में भी। यही भक्ति है। सुख में फूलो मत, दुख में रो मत। भले एक माला भी मत फेरो, भगवान के चले जाओगे सीधे। और माला भी करते जा रहे, फिपियाते भी जा रहे हैं। आना है, आना है और जाना है, ये संसार का नियम है। ये संसार संसार का नियम है। कायम कायम तो इस जहान में, कायम तो इस जहान में कोई भी ना रहेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। ये सब है उसकी माया, तेरा तो कुछ नहीं है। ये सब है उसकी माया, तेरा तो कुछ नहीं है। ऐसा विचार करना चाहिए कि इस संसार में हमारा कौन है। आप विचार करते 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 आपको लगेगा ये शरीर भी हमारा नहीं, कुछ नहीं हमारा, हमारा कोई नहीं। मीराबाई कहती है म्हारा जन्म मरण साथी, जन्म मरण साथी, थाले ना बिसरू दिन राती।
भगवान ही जन्म के और मरने के साथी हैं। अगर भगवान जन्म के साथी नहीं होते तो मां के गर्भ में वो जठराग्नि जला के राख कर देते। आप विचार करो, चिंतन करो। जब बच्चा मां के पेट में होता है 2-4 महीने का, तब उसमें आंख नाक कुछ भी चिन्ह नहीं होते। वो केवल एक मांस का लोथड़ा होता है, और फिर भी वो जठराग्नि के पास, जो जठराग्नि ये 2-2 मुर्गा खा जाते हैं खाने वाले, उनके मुर्गे हजम कर देती है, जठराग्नि तो पचाती है। कौन पचाता है? भोजन कौन पचाता है? मांसाहारी लोगों का मांस वो जठराग्नि हजम कर जाती है, पर वहीं उसी के जठराग्नि के पास में एक मांस का टुकड़ा पड़ा रहता है। वो बच्चा 4 महीने का, 3 महीने का, उसको गर्म हवा भी नहीं लगती। क्यों? भगवान जन्म के साथी हैं, भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, और मरण के भी साथी हैं, मृत्यु के भी भगवान ही साथी हैं। जीव का और कोई साथी नहीं है। जिनको साथी समझते हो ना, साथी ये साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। साथी ये मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। फिर इससे आगे, यहां से तो आगे भैया भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। ये सब है उसकी माया, तेरा तो कुछ नहीं है। ये सब है उसकी माया, तेरा तो कुछ नहीं है। पहचान तेरा कौन है, पहचान तेरा कौन है, साथी जो साथ देगा, जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा, जो लिखा है। गाओ गाओ, गाया करो, गाना सीखा करो, टेंशन मुक्त हो जाओगे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। गाया करो। गाने का मतलब क्या? अपने हृदय के भावों को दीनानाथ को सुनाया करो, यही गाना है, और क्या गाना। अब आखिरी पंक्ति है, अच्छे कर्म से अपना जीवन संवार लो तुम, अच्छे कर्म से अपना जीवन संवार लो तुम। देखो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे अच्छे अलंकार आभूषण धारण करो, पर इससे जीवन का श्रृंगार नहीं होता। सुंदर विष्णु की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई बहुत अच्छी स्त्री हो, सुंदर हो, खूब अच्छे गहने कपड़े वस्त्र सब धारण किए हो, और उसकी नाक कटी हो, तो सब सुंदरता खत्म। इसी तरह आपके जीवन में
सारी सुख सुविधाएं, सुख संपत्ति, परिवार, धन, सब तरह के आपके पास सुख संपत्ति है। शरीर भी अच्छा है, रूपवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, सब कुछ है, और भगवान की भक्ति नहीं है, तो ऐसे समझो नाक कटी हुई है। इसलिए नकटे मत बनो, और जीवन का श्रृंगार अच्छे कर्मों से होता है। मीराबाई ने कौन सा श्रृंगार किया? मीराबाई ने तो चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई। चुनरी, राजस्थान की चुनरी बहुत प्रसिद्ध होती है, उसके टुकड़े कर दिए मीराबाई ने और लोई ओढ़ ली। मूंगा मूंगा मोती उतार बनमाला पोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा ने सांसारिक श्रृंगार नहीं किया, भक्ति का श्रृंगार किया। इसलिए कर्मों से जीवन सुधरता है। अच्छे कर्म से अपना जीवन संवार लो तुम, अच्छे कर्म से अपना जीवन संवार लो तुम। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छा